नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भोजशाला के इतिहास पर। जो कभी मस्जिद हुआ करता था, अब उसे मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। जहां पर एएसआई ने कहा था कि मंगलवार के दिन हिंदू वहां पर मां सरस्वती की पूजा करेंगे, फ्राइडे के दिन जो मुस्लिम है वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार बसंत पंचमी और फ्राइडे एक दिन होने की वजह से कई बार ये विवादित भी रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय उन्होंने फैसला सुनाया और कह दिया है कि पूरी तरीके से एक हिंदू मंदिर है। क्या है फैसला, इसके पीछे की क्या जानकारी निकल कर के सामने आई है, क्या सर्वे किया गया है जिससे पता चला है कि एक मंदिर है। आज हम पूरी जानकारी इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कई लोगों ने इसकी तारीफ की है। इसके बाद जो भोजशाला निर्णय आया, एमपी हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को सरस्वती मंदिर घोषित किया है और परिसर में नमाज पढ़ने पर उन्होंने रोक लगा दी है पूरी तरीके से। इसके बाद कई लोग हैं वो सामने आते हैं। भोजशाला जो निर्णय है, इसमें एमपी हाई कोर्ट में विवादित स्थल सरस्वती मंदिर घोषित किया था और नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी। इसके बाद कई लोग सामने आते हैं, साथ ही जब वो कहते हैं कि हम आगे कोर्ट में जाएंगे और ये पूरी तरीके से खारिज करेंगे कि एक मंदिर नहीं है। इसके बाद हिंदुओं ने कहा है कि हमें सुने बिना कोई भी आदेश ना हो। हाईकोर्ट फैसला, भोजशाला फैसले के बाद ऐसी ने याचिका दायर की है हिंदू पक्ष ने अपनी तरफ से। भोजशाला निर्णय हाईकोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्षों की क्या दलील रही, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जहां मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने एएसआई द्वारा संरक्षित स्थल निष्पक्ष पर सवाल उठाए। भाई हिंदू पक्ष ने कहा मौजूद शिलालेखों और पूजा करने पर अपने अधिकार को हवाला दिया है। उन्होंने सारी चीजें निष्पक्ष कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के बैच की भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद के विवाद को लेकर बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला में वाग देवी का मंदिर माना है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर राजा भोज के समय के यहाँ शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा होगा, ऐसे यहाँ पर मूर्तियां लगाई जा सकती हैं। कोर्ट ने हिंदुओं की पूजा का अधिकार देते हुए कहा है कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। इसके बाद ही ये फैसला सुनाया। आखिर क्या थी वो रिपोर्ट, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब हिंदू पक्ष में ये मामला आता है तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है, वहां पर मूर्ति लाई जाती है, पूजा की जाती है। और ये बहुत सारा विवाद है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। जैन समुदायों ने भी दावा किया है और खारिज किया है एमपी हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको। हालांकि बहुत सारा कलाम मोलम परिसर को लेकर धार में अक्सर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद रेखांकित रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कानूनी लड़ाई एक और पक्ष महत्वपूर्ण सामने आया, जिसे जैन समुदाय कहा जाता है, जिसने यह दावा किया है कि हाईकोर्ट में इंदौर पीठ में एक महत्वपूर्ण फैसले 11वीं सदी में उस जो स्मारक है उस मंदिर में मानने से एएसआई निष्कर्ष है इनका समर्थन किया है, न कि मस्जिद है और न ही जो कलाम मौला मस्जिद के स्वरूप है इसे सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि ये एक जैन मंदिर रहा होगा। हालांकि जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है और ऐसा क्या सच में ये जैन मंदिर था या फिर राजा भोज द्वारा बनाया गया मां सरस्वती का मंदिर था या फिर ये एक मस्जिद थी। इन सारी चीजों की जानकारी आपको सारी चीजें आगे पता चल जाएगी। इसके बाद लोगों ने, जब हाईकोर्ट का फैसला आता है तो मूर्ति लेकर के वो सामने आते हैं कि देखिए हमारे हिंदू देवी देवता हैं, उनके ये मूर्तियां हैं और इनसे ये साफ निष्कर्ष हो रहा है। बाकी सर्वे किया गया था, सारी रिपोर्ट आई थी, उसके थ्रू ये मामला सारा सामने आ चुका था। इसके बाद जो धार में स्थित भोजशाला मंदिर परिसर में इंदौर पीठ के बाद एक दिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विवादित परिसर में मंदिर घोषित किया था और हिंदू पक्ष वहां पूजा करने का अधिकार दिया, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और भक्त यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप देख सकते हो सारी चीजें इसके अंदर। शुक्रवार में दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है। ये सारी चीजें उन्होंने कही है कि जो अयोध्या मामला है इसको भी इन्होंने आधार माना है, क्योंकि वहां पे भी पहले मंदिर था, फिर उसे मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन सारी छानबीन होती है, सारी चीजें सामने आती है तो वापस उसे मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अदालत ने एएसआई के 2003 की वजह से आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें भोजशाला में हिंदुओं की पूजा का अधिकार नहीं देने और वहां एएसआई का ताला खारिज कर दिया, जिसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। भोजशाला में कलाम मौला है इनकी मस्जिद बता रहे हैं और मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने को ये सब कह रहे हैं। लेकिन हालांकि भोजशाला विवाद क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो धैर्य बनाकर सभी बैठे रहिए और सुनते रहिए कि क्या है मामला।
मध्य प्रदेश के जो धार जिला है इसमें स्थित भोजशाला देश की सबसे चर्चित ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में गिनी जाती है। हिंदू पक्ष से मां वाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर और प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष से कलाम मौलाना मस्जिद कहता है। जैन समुदाय के कुछ लोग इसे प्राचीन गुरुकुल भी बताते हैं। यही वजह है कि यह जगह कई दशकों से धार्मिक, ऐतिहासिक और कानूनी बहस का केंद्र बनी हुई है, जिसे अब जाकर के मंदिर का करार दिया गया। यह है मध्य प्रदेश का मैप, जिसमें छोटा सा जिला है धार। यहाँ पर ही जो मंदिर है, जिसे एक धार्मिक स्थल बताया जा रहा है, जैन अपना समुदाय बता रहे हैं, हिंदू है वो अपना मंदिर बता रहे हैं, जो मुस्लिम है वो कलाम मौला की यहाँ पर मस्जिद बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। भोजशाला का इतिहास क्या रहा है। भोजशाला का इतिहास करीब 990 साल पुराना है। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ मां वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। ये प्रतिमा है उनकी जो वहां पर स्थापित की गई थी। महाराजा भोज 36 तरह के आयुध विज्ञान के ज्ञाता थे। ये 72 कलाओं और 36 तरह के आयुर्विज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कार्यकाल 1065 तक रहा था। उन्होंने अनेक मंदिरों, घाटों, तालाबों और विद्यालयों का निर्माण करवाया था। राजा भोज स्वयं विद्वान होने के साथ ही विद्वानों को संरक्षण भी देते थे। जैन संप्रदाय के अभद्य देव ने सूर्य पद प्राप्त किया था। ध्यान से सुनिए, सूर्य पद प्राप्त किया था। किसमें किया था? राजा भोज के काल में इन्होंने सूर्य पद किया था, प्राप्त किया था। काशी के महान पंडित भाव बृहस्पति ने शैव संप्रदाय के सिद्धांतों का अध्ययन और प्रतिपादन किया था। स्थापना से लगातार 271 वर्ष तक राजा जो भोजशाला है यहाँ पर ज्ञान का केंद्र बनी रही थी। भोजशाला शब्द को समझते हैं सबसे पहले। भोज यानी राजा भोज की तरफ इशारा कर रहा है। आपने सुना होगा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये वही वाले भोज हैं। और शाला जिसका अर्थ होता है केंद्र माना जाता है, इसलिए कहा जाता है भोज द्वारा बनाया गया स्थान या राजा भोज का ज्ञान केंद्र भी इसे मान सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार भोजशाला कोई साधारण स्थान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां पर विद्वान बैठकों का आयोजन किया जाता था, संस्कृत भाषा में शिक्षा ली जाती थी और धार्मिक ग्रंथों पर यहाँ पर विचार और चर्चा लगातार होती रहती थी। अब देख लीजिए पूरी तरीके से ये वाग देवी का गर्भगृह है। ये हवन कुंड बना हुआ है यहाँ पर। ये प्रवेश द्वार हो सकता है, प्रवेश द्वार है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक मंदिर की ओर इशारा कर रहा है। ये एक मंदिर रहा होगा जहां पर ये मूर्ति थी, स्थापित की गई थी। इसी बीच जब ब्रिटिश शासनकाल था 1875 में जब खुदाई हुई तो मां वाग देवी की प्रतिमा मिलने का दावा किया गया, जिसे बाद में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन ले जाने के बाद कही जाती है। यानी इसे लंदन में ले जाया गया था। जो ये ब्रिटिश मूर्ति ब्रिटिश अपने साथ इस मूर्ति को लंदन ले गए थे और वहां पर ये मूर्ति रखी हुई है। आगे चर्चा करेंगे कि इस मूर्ति की लाने की बात हुई या नहीं है। 1902 से 3 में पहली बार भोजशाला नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में सामने आया था। 1995 में प्रसारित और कानूनी संघर्ष तेज हुआ। 1997 में पूजा और आम प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जबकि 2003 में भोजशाला को लेकर बड़े आंदोलन, पुलिस लाठीचार्ज, फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। 2013 से 16 में वसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ने पर फिर से तनाव की स्थिति बनी। कई बार अघोषित कार्य जैसी स्थिति भी हुई। मैंने आपको पहले बताया था कि नमाज, और जो आपको बताया नमाज एक दिन हुआ करता था, उसी दिन अगर बसंत पंचमी आ गई तो आपस में विवाद होता था, क्योंकि हिंदू पक्ष चाहता था कि वहां पर बसंत पंचमी की पूजा की जाए, लेकिन फ्राइडे के दिन नमाज होती है तो वो नमाज पढ़ना चाहते थे मुस्लिम। इस बात को लेकर कई बार टकराव होता था, कर्फ्यू जैसी स्थिति होती थी, लाठीचार्ज भी हुआ करता था। तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वाग देवी की प्रतिमा है जो उस मंदिर के अंदर थी और जो भोपाल हिंदू संगठनों द्वारा बुलाए गए। इसके बाद बुधवार को बंद जिले में कर्फ्यू लगा जो हिंसक हो गया था। ठीक है, देख लीजिए कर्फ्यू की स्थिति हो जाती है। हिंदू जो उपासक हैं इन पर आंसू के गोले दागे गए थे, जबकि पुलिस ने हिंदू और मुस्लिम झड़प में शांत कराने के लिए कदम उठाया था। 15 फरवरी 2023 की सुबह लगभग 10 बजे की ये बात है, उस वक्त जब बसंत पंचमी और फ्राइडे एक दिन का पड़ा था। बसंत पंचमी को लेकर धार में भोजशाला की सुरक्षा कड़ी की गई और बसंत पंचमी से पहले धार में तनाव बढ़ गया था, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच ये फैल जाता है कि आखिर फ्राइडे के दिन या तो नमाज पढ़ी जाएगी या फिर बसंत पंचमी की पूजा की जाएगी। तो पहले से ही लोगों में झड़प शुरू हो जाती थी। इसके बाद 2 मई 2022 को हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस नामक संगठन के
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई। इसमें भोजशाला को मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर घोषित करने तथा जो हिंदू हैं इनको रोजाना पूजा करने का अनुमति देने और 2003 से एएसआई के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। अब एएसआई का मत क्या था, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एएसआई ने कहा था कि आप मंगलवार के दिन मां सरस्वती की पूजा कर सकते हो और फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ सकते हो, तो इसको रद्द करने की भी मांग की गई थी। इसी साल तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में जो भोजशाला की मूल प्रतिमा है उसको वापस लाने का दावा भी किया था। मैंने आपको बताया जहां पर ब्रिटिश अपनी साथ वो मूर्ति ले गए थे जब इसकी खुदाई हुई थी। अब देखिए कि क्या है सर्दियों से श्रृंखला की जो कहानी है, इसमें समझने की कोशिश कीजिए सारी चीजें। जो कलाम मौला कौन थे इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कलाम मौला जिनका मूल नाम सैयद कलाम अल दीन था, ये 14वीं सदी में एक प्रमुख सूफी संत जिनका नाम मलवा हुआ था, उनके साथ आए थे। इनकी मृत्यु 1331 में हुई थी। सोचिए जो वाग देवी का मंदिर है, मां सरस्वती का मंदिर है, राजा भोज ने 1034 में स्थापना की थी और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1331 में। ये विद्वान और सूफी संत थे जो मलवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि कलाम उल दीन मलवा के क्षेत्रीय नायक माने जाते हैं और वे धार के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, वहां पर कार्य करते थे। और इनके जो अब्दुल समद है जो कलाम मौला की कब्र के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि कमाल मौला की कब्र मस्जिद के पास स्थित है। भोजशाला विवादित स्थल के निकट है। अगर उन्हें पहले पता था कि ये मंदिर है तो वहां पर पहली बात तो मस्जिद नहीं बनानी चाहिए थी। अगर मस्जिद बनाई है तब आप सभी को पता है कि जो पहले से मंदिर चला रहा है तो उसके लोग तो कहेंगे कि हमारा मंदिर है, हम वहां पर पूजा करने जाएंगे। इस बात को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, लेकिन वो मानते हैं कि ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है। लेकिन सारे तथ्य और पुख्ता सबूत आप लोगों के सामने हैं। आप देख सकते हैं 1010 से 1055 तक राजा भोज का शासनकाल रहा था और जो 1034 में राजा भोज के द्वारा सरस्वती सदन का निर्माण किया गया था। सारी चीजें सामने आ रही है। 1305 से 1400 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और दिलावर खान इन्होंने चोरी की और सेनाओं ने मालवा पर आक्रमण किया, देवालियों को तोड़ा, धार को नष्ट कर दिया जिसमें ये मंदिर है इसके साथ भी तोड़ फोड़ की गई थी, जिस वजह से ये मंदिर है इसका अस्तित्व छिप गया था। इसके बाद अप्रैल 2003 में एएसआई ने हिंदुओं ने मंगलवार और बसंत पंचमी को फूल चावल चढ़ाकर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। ये सारी चीजें आप बाद में देख लेना। मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने एएसआई को भोजशाला और कलाम मौला परिसर का पूरा वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया। 22 मार्च 2024 को एएसआई ने 98 दिनों तक काम किया। इसी दौरान जीपीआर खुदाई, सैंपलिंग की और फोटोग्राफी की जो आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल हुआ है। 15 जुलाई 2024 को एएसआई ने हाई कोर्ट में लगभग 2189 पेज और लगभग 16,000 खंडों में जमा की थी रिपोर्ट को परमार काल में मंदिर अवशेष और उस पर बने मस्जिद, मालिकाना संस्कृत शिलालेख और पुराना हिंदू जो स्थापत्य हैं इसके परिणाम प्रस्तुत किए थे। कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें फेस हुई थी। इसके बाद धार में भोजशाला परिसर का सर्वे की शुरुआत हुई। एएसआई की टीम पहुंची। भारी पुलिस दल की मौजूदगी के बीच एएसआई की 1 दर्जन सदस्य की टीम धार में स्थित भोजशाला परिसर पहुंची और प्रशासन की आधिकारिक भी वहां पर मौजूद थे और इसके बाद उसकी छानबीन की जाती है, उसका सर्वे किया जाता है। एएसआई ने भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपी और एएसआई के वकील हिमांशु जोशी ने उच्च न्यायालय के जस्टिस को 2000 से अधिक पृष्ठों की जो रिपोर्ट है वो उनके सामने सौंपी थी। अब देख सकते हो एएसआई परिसर में कुल 188 स्तंभ मिले, जिनमें 116 खंड थे, 82 आड़े स्तंभ शामिल थे। एएसआई का कहना है कि इन स्तंभों की वास्तुकला मंदिर शैली से मेल खाती है। बाद में मस्जिद बनाने का इनका उपयोग किया गया है। जो आप सारी चीजें सामने हैं। सर्वे में 2 स्तंभ ऐसे मिले हैं जिनमें ओम नमः शिवाय अंकित है। सारी चीजें इनके सामने आती हैं। आप देख सकते हैं 1987 में एएसआई ने भोजशाला की खुदाई की और संरक्षण का काम किया, जिसमें भगवान कुबेर सहित हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। जो कुबेर है उसकी मूर्ति आप सभी के सामने है, जो साक्ष्य है वो सारे सामने आ जाते हैं। भोजशाला के स्तंभ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। ये एक तरीके से स्तंभ है, इस पे आप देख सकते हो आसानी से ये मूर्तियां बनी हुई है। साथ ही भोजशाला के मुख्य गुंबद के अंदर अष्टदल कमल बने हुए हैं। आप देख सकते हो ये अष्टदल कमल बने हुए हैं, इनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। साथ ही जिन पत्थरों पर पाली भाषा में ओम नमः शिवाय भी लिखा है, काला पत्थर है जिसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा है, इनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। भोजशाला परिसर के अंदर एएसआई द्वारा सुरक्षित काले पत्थर जिन पर
ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ है। भोजशाला के जो गर्भगृह के अंदर परमार वंश के राज्य चिन्ह है वो भी वहां पर मिला है। साथ ही भोजशाला के स्तंभों में विभिन्न देवी देवताओं के शंख चक्र मिले हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक जो आप काल सर्प यंत्र है वो देख सकते हो। इसे काल सर्प यंत्र कहा जाता है जो हमारे हिंदू धर्म में काफी उचित माना जाता है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। हवन कुंड भोजशाला परिसर के मध्य में स्थित है। ये सारी चीजें हैं। भोजशाला के स्तंभ में हिंदू भगवान को नष्ट की गई मूर्तियां हैं। जैसे स्तंभ है इस पर कोई हिंदू देवी देवता की मूर्ति होगी, इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। साथ ही आप एक दरवाजा देख लीजिए, दरवाजे के दोनों तरफ पहरेदार होनी चाहिए, वो भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के अंदर ही होते हैं। भोजशाला में पत्थर पर पाली भाषा में लिखे गए सीताराम सहित अन्य नामों ने एएसआई ने संरक्षित करके रखा है। साथ ही बाद में एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार भोजशाला सर्वे और उत्खनन पहले भी कई बार हो चुका है। ब्रिटिश शासनकाल में इस परिसर का अध्ययन किया गया था, जबकि 1987 में एएसआई उत्खनन में हिंदू धर्म से जुड़ी 32 मूर्तियों का उल्लेख मिला था। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया था कि वर्तमान कलाम मौलाना जो मौला है इनकी दरगाह मस्जिद संरचना पहले से मौजूद मंदिर परिसर के हिस्सों और स्थापत्य सामग्री का पुनः उपयोग किया गया था, जिससे स्पष्ट होता है और जोड़ा गया है कि सर्वे में मिली कलाकृतियां बेसाल्ट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, नरम पत्थर, चूना पत्थर से बनी हुई पाई गई है। ये रिपोर्ट के अनुसार अवशेष भोजशाला की समृद्ध कलात्मक स्थापत्य परंपरा को दर्शाते हैं, जिसमें परिसर में संस्कृत, प्राकृत और स्थानीय बोलियों में नागरी लिपि की कई अभिलेख भी मिले हैं। 16वीं शताब्दी के बीच में यह माना जाता है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। इनके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक हिंदू मंदिर था, जिसे बाद में जो कलाम मौला है इन्होंने क्या किया है कि जब ये आए तो जब इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, इनका उपयोग करके दोबारा और बाद में कलाम मौला की मस्जिद बनाई गई थी। ये सारी चीजें सामने आती हैं। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर हाई कोर्ट ने एएसआई की सीलबंद रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी। फरवरी 2026 में हाई कोर्ट ने लगातार सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी अपीलें पेश की, जिसके बाद 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और हाई कोर्ट ने भोजशाला कलाम मौला परिसर को भगवान यानी मां सरस्वती वाग देवी का मंदिर घोषित कर दिया। साथ ही 2003 में एएसआई आदेश पूरी तरह रद्द कर दिए गए। जो एएसआई ने आदेश बनाया था कि मंगलवार के दिन जो हिंदू हैं मां सरस्वती की पूजा कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ सकते हैं, वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। हिंदू पक्ष पूजा अर्चना का अधिकार मिल गया है। कोर्ट ने सवाल पक्ष के धार जिले में ही विकल्प की जगह देने का निर्देश दिया है और एएसआई के स्मारक संरक्षण को सौंपी गई है। ये सारी चीजें सामने आती हैं और हाई कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र साथ पाए गए हैं। कोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई के साक्ष्य अयोध्या केस से भी आधार बनाया है। आपने देखा होगा जो अयोध्या केस हुआ था कि कैसे एक मंदिर है उसे मस्जिद बनाया गया था, बाद में जब साक्ष्य मिलते हैं तो वापिस उसे मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो हिंदू पक्ष है इनका दल है, सुनवाई होती है, हिंदू पक्ष है, इन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि भोजशाला में कलेक्शन ऑफ सर्विस एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि इसे एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक हिंदू पक्ष की दलील की है। भोजशाला का निर्माण एक स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम की सूची में दर्ज है। 1954 के अधिनियम के उपाध्याय है केस में दिए गए तर्क भोजशाला मामले में लागू नहीं होते हैं। ये सारी चीजें सामने आती हैं। इसके बाद मुस्लिम पक्ष है वो भी अपनी ओर से याचिका दायर करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन ने कोर्ट में कहा है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है या जैन विवादित स्थल या धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार की सुनवाई कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान कुर्सी ने एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए ये सारी बातें कही थी। इसके बाद जैन समाज है वो भी आगे आता है और वो कहता है कि नहीं, ये मंदिर भी नहीं है, ये मस्जिद भी नहीं है, बल्कि ये एक जैन धार्मिक स्थल है। जैन समाज की ओर से कहा गया है कि मां वाग देवी की प्रतिमा बताया जा रहा है वह जैन समुदाय की आराध्या मां अंबिका की प्रतिमा है। यह सिरोही स्थित मां अंबिका मंदिर में भी इसी तरह की प्रतिमा मौजूद है जैसे भोजशाला मंदिर में मिली है। जैन समाज ने भोजशाला को जैन तीर्थ घोषित करने की मांग की। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्यों हुआ है, इन सारी चीजों की भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद जो एडवोकेट जैन है उन्होंने बोला है कि जैन समाज और हिंदू समाज को अलग बताना एक साजिश है
बल्कि ये दोनों एक ही धर्म है। आखिर ऐसा क्यों कहा? एडवोकेट विष्णु ने शंकर जैन ने कहा है कि जैन और हिंदू समाज को अलग दिखाने का प्रयास करने की ये एक साजिश है। इतिहास में जैन और हिंदू धर्म साथ साथ बने हैं। दोनों धार्मिक परंपराओं में कई समानताएं हो। उन्होंने कहा है कि रणकपुर के जैन मंदिर में भैरवी की पूजा होती है, जो राजस्थान में है। साथ ही आदित्यनाथ भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। जैन समाज का स्वास्तिक चिन्ह भी बनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि ऐसी मान्यता है कि आदिनाथ भगवान और भगवान के भाई कुतुब मीनार परिसर में भी यह उल्लेख है कि 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर, यानी जैन और हिंदू दोनों मंदिरों को, जो हिंदू और जैन मंदिर एक जगह हुआ करते थे, उन मंदिरों को तोड़ा गया है और उनके मलबे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा है कि जैन और हिंदू मंदिर हमेशा एक साथ बने होते थे। दोनों की विचारधारा और दर्शन में कोई अंतर नहीं था। ये सारी चीजें सामने आती हैं। एडवोकेट जॉन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद इन्होंने, जो सांसद मुख्यमंत्री मोहन यादव, इन्होंने कहा है कि मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सांसद एकता और भाईचारे का उदाहरण स्थापित करेंगे। लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च है और इसे निर्णय की पूरी तरह सम्मान करता हूं। इसके बाद सरस्वती मंदिर पर हाईकोर्ट द्वारा श्वेत याचिका सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एएसआई के आदेश का हवाला देते हुए परिसर में शुक्रवार को प्रार्थना की प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार के दिन जो मंदिर है वहां पर जाकर के प्रार्थना करेंगे। मां सरस्वती के मंदिर में उन्होंने अपनी याचिका दायर की है। साथ ही ओवैसी है, उन्होंने भी अपना फैसला दिया। उन्होंने भी कहा है कि ओवैसी बोले हैं कि फैसले ने पूजा स्थलों को चुनौती देने का रास्ता खोला है। ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद मामले की तरह इस फैसले में भी एक धर्म पक्ष का निर्णय दिया गया है, जबकि दूसरे धर्म की पूजा का अधिकार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसे फैसलों में पूजा स्थलों की चुनौती देने का रास्ता खुला है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कमजोर हुआ है। इन्होंने ये सारी चीजें कही है। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था का आधार पर दिया गया है और इसे ऐसे कई विवाद जन्म लेंगे। आज भोजशाला मामले में भी वही स्थिति दिख रही है, जिसे लेकर मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। इन्होंने कहा था कि जब वो मंदिर बना था बाबरी मस्जिद के बाद, तो इन्होंने कहा था कि अगर ये फैसला सुनाया गया तो कई जो मस्जिद है वो टूटेंगी और आस्था का केंद्र है वो टूटेगा और इसके बाद मंदिर बनेंगे। हालांकि ये बात सच है कि वो पहले मंदिर थे, उन्हें मस्जिद बनाया गया था और बाद में जब रिसर्च हो रही है, सारी चीजें सामने आ रही है, तो बाद में वो मंदिर तो बनेंगी। कोर्ट ने भी अपना आदेश सुनाया, लेकिन ये बातें इनको अच्छी नहीं लग रही है। 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर कोई भी मुकदमा न्यायालय में नहीं चलाया गया था और ना ही चलाया जा सकता था। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।